जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड अड्डा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग प्राचीन भारत की शुरुआत किए थे, जिसमें से आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल रहा लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच रहा है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। ब्रह्मा ने ऋषियों को मंत्रों का भी प्रकाश दिया था। कालांतर में महर्षि वेदव्यास ने इस ज्ञान को संकलित कर लिया और बाद में इसे वेदों की श्रुति भी कहा गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के 10 मंडल में से दूसरे से 7वें मंडल तक को हम लोग वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से ऋग्वेद के 8वां मंडल कण्व और अंगिरस वंश को समर्पित करता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल सोम मंडल को कहा जाता है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण जो व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्णों जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति का साक्ष्य है। यजुर्वेद की जो प्रमुख विशेषता है वो कर्म कांड से संबंधित है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद एवं पद दोनों पाए जाते हैं। कहा जाता है कि आर्यों का जो आगमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व के पहले से हुआ था। आर्य जो है सर्वप्रथम सिंधु प्रदेश से आए थे। दोस्तों, हम कुछ साइट पर मंडल और ऋषि के बारे में लिखे हैं जो ऋग्वेद से संबंधित है। द्वितीय मंडल गृत सम्मत से संबंधित है। तृतीय मंडल विश्वामित्र से संबंधित है। चतुर्थ मंडल वामदेव से संबंधित है। पंचम मंडल अत्रि से संबंधित है और षष्ठ मंडल भरद्वाज तथा सप्तम मंडल जो है वशिष्ठ से संबंधित है। आर्य शब्द का अर्थ होता ही श्रेष्ठ। सुदास ने सबसे पहले आर्यों को पराजित किया था। दशरथ युद्ध पुरुषनी नदी जो वर्तमान में रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो थी वो सिंधु नदी थी। ऋग्वेद के 3रे मंडल गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो विश्वामित्र जी ने लिखे थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा जाता है, इसीलिए इस नदी को नदियों की माता भी कहा जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता है। ठीक उसी तरह से यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है एवं सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। दोस्तों, कुछ नदियाँ जो ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं जिसका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि कुंभा नदी को काबुल नदी के नाम से जाना जाता है, बिपाशा को ब्यास नदी, गोमती को गोमल, अस्कनी को चेनाब नदी, परुष्णी को रावी नदी, वितस्ता को झेलम नदी, सिंधु को सिंध एवं सतुद्री को सतलुज नदी के नाम से जाना जाता है। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जादू टोना तथा तंत्र मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद काल का समाज कबीले के रूप में संगठित रहता था। आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुख्यतः पशु एवं कृषि पर आधारित था। आर्यों ने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का भी प्रयोग किया था। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र है। आर्यों का सर्वाधिक प्राचीन संस्था विदत होती थी और श्रेष्ठ लोगों की संस्था जो होती थी उसे समिति कहते थे। समिति ही राजा को चुनते थे। ऋग्वेद काल में
पुलिस को उग्र तथा गुप्तचर को अस्पष्ट कहते थे। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। कुछ वेद, उनके उपवेद और रचनाकार, जैसे कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद और रचनाकार धन्वंतरि है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और रचनाकार विश्वामित्र है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और रचनाकार भरतमुनि। उसी तरह से अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद एवं रचनाकार है विश्वकर्मा। ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक 250 बार उल्लेख हुआ है एवं सबसे प्रतापी देवता इंद्र ही था। राजा का जो सलाहकार होता था वो पुरोहित होता था। आर्यों का मनोरंजन के लिए मुख्य जो साधन था संगीत था, रथ दौड़ था, घोड़दौड़ था। ऋग्वेद में नाई को वाप्ता कहा गया। इसी तरह से वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। सर्वप्रथम कर लगाने जो प्रथा उत्तर वैदिक काल में शुरुआत हुई थी। ऋग्वैदिक आर्यों को बढ़ई, बुनकर, चर्मकर, रथकर, स्वर्णकर आदि के बारे में मालूम था, लेकिन लोहारगिरी के बारे में जानकारी नहीं थी। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियों को समान माना गया है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद पर विद्वानों ने सर्वाधिक भाष्य भी लिखे हैं। ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। उसी तरह से शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धनांगिनी कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा, संयुक्त परिवार की प्रथा ये प्रचलित थी। सत्य में जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पाप पुण्य हो, स्वर्ग नरक का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में वेद हो या चिकित्सक, इसको भेषज कहा जाता था। इसी तरह से अग्नि देवता जो होते थे वो देवता और मानव के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य रामायण तथा महाभारत है। वैदिक लोगों के द्वारा तांबा का प्रयोग पहले किया गया था। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से लगातार वीडियो आती रहेगी। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त।